हेलो फ्रेंड्स, आम लास्ट क्लास रे आपण सहित डिस्कसन करते स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस बा स्टोइकियोमेट्री मैं आपको बारंबार कही आउे भी कहीदे जे इट्स ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट यूज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस। आम गोटे केमिकल रिएक्शन को सब इक्वेशन वाइज लिखती रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड लिखती, प्रोडक्ट राइट साइड मझे आरमार्क दे। किंतु जितेबाला आम क्वांटिटी बा कैलकुलेशन आसे से क्वांटिटी आप ग्राम रे कही पारती माने मास बाहर करि पारती बा वॉल्यूम भी बाहर करि पारती। तो से कैलकुलेशंसटा को आमर कहुए स्टोइकियोमेट्री बा स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। तो स्टोइकियोमेट्री मुझे आपको ऑलरेडी डिस्कसन कर देखी दी मास मास रिलेशनशिप आउ तार डिफरेंट स्टेप मुझे शिखे दी। से स्टेप गुड़ा को लेकिन आप डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे। तारे मास रिलेशन पर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी आप करेंगे। आज आप गोटे एग्जांपल करके देखिए दूसरी कैलकुलेट the volume of CO2 gas formed by the combustion of 30 gram मीथेन। सो ये आपको कहे यदि आपको 30 ग्राम मीथेन दिखाई CH4 दिखाई जो कंबसन मीन जलेबे ताले केते वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड तैयारी हम। ये आपको कहते मास वॉल्यूम रिलेशन। गोटे आपको इनफॉरमेशन मास दिखाई ग्राम रे, आउ गोटे इनफॉरमेशन से वॉल्यूम रे पचार। वॉल्यूम मीन से आप लीटर बा मिलीलीटर रे एक्सप्रेस करेंगे जोटा आपको भल लगे। सो आप प्रथम स्टेप नंबर 1 जमी आप प्रोसेस मुझे लास्ट क्लास में शिखे। फर्स्ट राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस रे कौन अच्छी ना मीथेन को आम जलाऊँच जलैवा मैंने कंबसन मीन सब मन रखु बर्निंग हो कंबसन हो ऑक्सीडेशन भी हो पार मीन्स ऑक्सीजन ही आप इक्वेशन लिखे कारण जलैवा आप ऑक्सीजन ही दरकार। आप स्कूल पढ़ी दिस इज हाइड्रोकार्बन जो से बर्न हम आपको कार्बन डाइऑक्साइड आउ वाटर दो। सो यहाँ है आपंकर इक्वेशन बा केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन दैट स्टेप जोटा आप क्वेश्चन दिखाई बैलेंस करेंगे। देखो ये कार्बन गोटे अच्छी कि हाइड्रोजन 4टा अच्छी कि 2टा अच्छी। सो आप 2 मल्टीप्लाई कर दिखाँ। हाइड्रोजन होगा 4, हाइड्रोजन 2 है 4 है आप ऑक्सीजन होगा 2, ये ऑक्सीजन 2 टोटल प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन है 4टा। सो ये ऑक्सीजन कर दिखाँ आप इक्वेशन बैलेंस हो गया। सो आपंकर स्टेप 1 जोटा कहला इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखापी आपंकर कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 रे आपन कौन कहला ना अंडरलाइन करेंगे जो जो सब्सटेंस को आपको क्वेश्चन में मेंशन कराई। आइदर आपको इनफॉरमेशन दिखाई नले ता विषय पचराई। ताले आपनकर एठी दिखाई मीथेन ताको अंडरलाइन कली, पचराई कार्बन डाइऑक्साइड ताको भी अंडरलाइन कली। तापर ताकर नंबर ऑफ मोल्स लिखि दबा। दिस इज 1 मोल, दिस इज आल्सो 1 मोल, किसी प्रॉब्लम नहीं। कोएफिशिएंट किसी लिखा है ना सेटा 1 मोल। एटी 1 मोल मीथेन का मास मोल लिखिबी कहना क्वेश्चन में ग्राम दिखाई ताले एटा हो केता ना 12 कार्बन नो मास है 12, हाइड्रोजन नो मास है 4, सो एटा है 16 ग्राम। 1 मोल ऑफ मीथेन मास इज 16 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोली आपको कहा जाए। एटी देखंतु एटा गोटे कार्बन डाइऑक्साइड गोटे गैस अच्छी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑलरेडी कहई आ 1 मोल कहती 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रहा 22.4 लीटर। यहाँ आपको कही मन रखापी कहीं ना क्वेश्चन आपको वॉल्यूम दिखाई। सो ये क्वेश्चन में 2टा डिफरेंट आम जिन लिखिले गोटे ग्राम लिखिले गोटे वॉल्यूम लीटर। तापर आपको ये दिखाई 30 ग्राम, यहाँ गिवन इनफॉरमेशन
और यहीटा कही कैलकुलेशन करा मुझे क्वेश्चन मार्क दे तापर हम कौन लिखिपर ना सिंस 16 ग्राम लिखी 16 ग्राम CH4 methane produces 22.4 liter CO2 at NTB से दरकार नहीं आप जानते मोर NTB दरकार so 16 ग्राम produces 22.4 liter carbon dioxide that implies therefore 30 ग्राम क्वेश्चन 30 दिया गया 30 ग्राम मीथेन will produce केते हो 22.4 divided by 16 into 30 so এটা 4 काटी देन 4 हो अच्छा এটা 4 काटले 4 हो सेटा कटियोनी अच्छा अब 2 रे कैंसिल करवा इजी हो तो 2 रे कैंसिल कर दिया दिस विल बी 8 दिस विल बी 15 आपको इधर 2 रे करते लेटा हो 4 आपको कैंसिल कर ले 11.2 now we can easily multiply and find the answer 11 sorry 12 15 so এটা 11.2 थिला तो मोटर डेसिमल छाड़ देली तो आंसर होला 168 by 4 so अपन ताको 4 डिवाइड कर देंगे 4 to 42 आंसर will be 42 liter so ए बड़िया कैलकुलेशन अपन माने इजीली करि परिबे कैलकुलेशन करले अपन सब बेले गोटे जगह रे मोल रो वैल्यू अपन ग्राम रे लिखिबे काहे ना क्वेश्चन ने सेटा ग्राम रे दिया हिची आ गोटे जगह रे अपन क्वेश्चन ने वॉल्यूम पचरा हैतला तो मोल टा को अपन वॉल्यूम रे कन्वर्ट करिवे एही तक खाली सिंपली अपन मन रखिबे जेतबे पूर्व जो क्वेश्चन मु करैतिली मास रो सेठी किछि असुविधा नथिला दीटा जाक आपनकर ग्राम रे लिखा हैतिला तो दिस इज ओनली द चेंज यू मस्ट रिमेंबर जोटा क्वेश्चन को भल पढ़े से अनुसार आप करेंगे आ गोटे क्वेश्चन आपण मान कर दूसरी से कहते वॉल्यूम रिलेशनशिप दीटा जाक वॉल्यूम दिया calculate the volume of NH3 ammonia gas produced from अपना 22.4 liter into mixed with N2 reacts with sufficient volume of H2 so ये क्वेश्चन का बहुत सहज अछि पिले आ तो कहि दोछि calculate the volume of ammonia gas produced from 22.4 liter nitrogen gas which reacts with sufficient volume of H2 means आपन को ये जो प्रोसेस रे हमें करूचंती रिएक्शन एटी नाइट्रोजन का वैल्यू से देछि बा वॉल्यूम से आपन को देछि गिवन हो किंतु हाइड्रोजन का वॉल्यूम से मेंशन करनी किंतु से कहूची एतिकी गैस बा एतिकी लीटर नाइट्रोजन
रिएक्ट करने आपको सफिशिएंट हाइड्रोजन ता देहर दि जाइए माने हाइड्रोजन वैल्यू बा वॉल्यूम से आपको स्पेसिफाई करेनि बा मेंशन करेनि बट रिएक्शन पाइका जेतिकी हाइड्रोजन दरकार माने एतिकी नाइट्रोजन को रिएक्ट करने जेतिकी हाइड्रोजन दरकार सेतिकी अमाउंट रो हाइड्रोजन अच्छी बोली कहूँ ताल आम प्रथम लिखा अकॉर्डिंग टू स्टेप 1 सॉल्यूशन स्टेप 1 में कौन लिखा ना इक्वेशन टा लिखा N2 + H2 एमाने रिएक्शन करके कौन तैयार करेंगे अमोनिया तैयार करेंगे तापर काम बैलेंस करवा पहले देखो दीटा नाइट्रोजन अच्छी ये गोटे नाइट्रोजन अच्छी सो आप इमीडिएटली 2 रे मल्टीप्लाई कर दियो वर्तमान नाइट्रोजन बैलेंस हो गला नेक्स्ट रहला हाइड्रोजन राइट साइड में देखो 6 टा हाइड्रोजन अच्छी दीटा अच्छी सो आप 3 रे मल्टीप्लाई कर सो स्टेप 1 हमर ओवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लिखि देले तापर हम अंडरलाइन करवा जोगुडा से हमको क्वेश्चन में देई सो अमोनिया विषय कहि हम अंडरलाइन करले नाइट्रोजन विषय से एटी वैल्यू देई ताको अंडरलाइन करले हाइड्रोजन खाली से गोटे रफली कहि सफिशिएंट अछि त आ विषय हम किछि अंडरलाइन करले दरकार ताले हम एटी कोन कहि परिबा एटा आपनकर 1 मोल एटा आपनकर 2 मोल 1 मोल वॉल्यूम केते 22.4 लीटर 2 मोल वॉल्यूम केते ना 2 * 22.4 लीटर दैट इज इक्वल टू 44.8 सो फॉर्चूनेटली क्वेश्चन ने आपको सेतिकी ही वैल्यू दिया है तो आंसर आपनकर एडी ही बारी जाय ताला आपन फाइनली आंसर कोन लिखिबे फ्रॉम द अबव फ्रॉम दिस the amount of volume the volume of ammonia NH3 is 44.8 liter so ये क्वेश्चन आपण मन पई जदि आउ किछि वैल्यू एटी पिले देई थांता आपण सेमती यूनिटरी मेथड रे ताको सॉल्व करि परथांते कहीं एटा सहज हम बोली मुझे कहूँ ना दिस रिलेशन इज डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम तेणु वॉल्यूम एंड वॉल्यूम जिते दी पटे अच्छी आपंकर ताने 22.4 एपट भी 22.4 थी तेणु आपंकर जो यूनिटरी मेथड रे कैलकुलेशन करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये दुटा जेहतु कॉमन अच्छी दी पटे आउ कि गोटे मल्टीप्लाई होती किसी ओरी हेनी से कैंसल इजिली ना गोटे बड़ नंबर आपंकर इजिली कैंसल आउट हो बाकी जोटा रही आप इजिली मैनिपुलेट कैलकुलेट कर सो ये आपंकर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम क्वेश्चन अच्छी आपरे सो से स्टोइकोमेट्री आउ गोटे पार्ट अच्छे जोटा आम आज पर्यटन टच करना आपको आज कहूँ ताको कहते लिमिटिंग रिएक्टेंट सुखलाने यही कॉन्सेप्ट स्टोइकोमेट्री निहाती दरकार लिमिटिंग रिएक्टेंट रा कॉन्सेप्ट जानिबा तो कहीं दरकार आउ एटा कौन मुझे कौन कही दूसरी तापर कहीं दरकार आपको कह गोटे रिएक्शन रे आमर सब आम कथा होचंदी कौन ना रिएक्टेंट जोटा आमको दि जाए जोटा आम इनिशियली नहीं था से भितर किसी ना किसी रिएक्शन हुए तापर प्रोडक्ट तैयारी हुए सो रिएक्टेंट आमर प्रोडक्ट तैयारी करती माने यदि आप सिंपल भाषा बुझे प्राइमरी प्रोसेस प्राइमरी है आपंकर रिएक्टेंट सेकेंडरी है आपंकर प्रोडक्ट तो बिना रिएक्टेंट रे आपनकर प्रोडक्ट हो परिबो नहीं बा गोटे रिएक्शन रे जदि रिएक्टेंट आपनको जदि सफिशिएंट अमाउंट रो दिया है फॉर एग्जांपल A + B मु जनरली लिखुची gives you C + B सो एटी दीटा रिएक्टेंट अछि A और B से माने प्रोडक्ट तैयारी करछन C और
टी तो प्रोडक्ट कथा आम पर डिस्कसन माने सेटा हमर पर जिन सेकेंडरी जिनस तो ए आउ बी हमर रिएक्शन करबा पई तांकर गोटे निर्दिष्ट रेशियो और निर्दिष्ट वैल्यू हमको निहाती दरकार सो आम जो बैलेंस कर इक्वेशन आम से लिखुं 2 मोल्स 1 मोल्स किसी लिखुं माने दोज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज बा डिजायर्ड वैल्यूज फॉर कंप्लीटिंग दैट रिएक्शन किंतु बेले बेले कौन हुए सिचुएशन हमको दिया है प्रैक्टिकली मन कर एटा हमको दिया है अधिका मोर एटा दिया है हमको लेस मुझे आज्यूम करिया कहली बा मन करिया कहली ताले पिले कौन हम प्रैक्टिकली जदि ये अधिका दिया है ये कम दिया है ये जो अधिका कम मु कहूँ सेटा केमती जानवे आपना सेटा आप सब बेले कंपेयर करेंगे प्रेस्क्राइब बा रिक्वायर्ड रेशियो रिक्वायर्ड वैल्यू रू अधिका अच्छी रिक्वायर्ड वैल्यू रू कम अच्छी व्हाट इज रिक्वायर्ड और प्रेस्क्राइब सो आप बैलेंस इक्वेशन रे जेति की दरकार सेटा को कहते प्रेस्क्राइब बा रिक्वायर्ड जदि ता तुलना रे गोटे अधिका अच्छी गोटे कम अच्छी ताले जोटा कम अच्छी आपनकर सेटा को कहबे लिमिटिंग रिएक्टेंट द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी or less amount than the prescribed value or prescribed ratio is called limiting reactant तो लिखि दोछि आपण माने आउ मन रखिबे reactant which is present in lesser quantity than the prescribed value or ratio is called limiting reactant so पिलाने एटा होची तार डेफिनेशन बा मन बाई बुझिया पई the reactant which is present in lesser quantity than the prescribed value or ratio is called limiting reactant so कोन विषय रे आपन कहलु limiting reactant कोन ना जोटा आपन को जति की दरकार ताटू कम मात्रा रे सप्लाई करा जाय मनकर दरकार होची आपन को 10 आपन को दिया है प्रैक्टिकली करिया पई 5 सो तेनु जेतु कम दिया है ताको कहबे आपन लिमिटिंग रिएक्टेंट सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज ओवर सेकंड पार्ट रे आपन कोन कहथिले एटा यूज कोन एटा काहे कि हम करू ना पिले देखो गोटे रिएक्शन मु जो लिखिथिली ए और बी माने रिएक्शन करिवे पर एटा तयारी हो किंतु जदि एटा आपन को जोडा में लिमिटिंग रिएक्टेंट कहउछन कम दिया है तामाने ये किछि समय रिएक्शन कला परे ए सहित किछि समय से कंबाइन होला परे बा रिएक्ट कला परे जेतु आर वैल्यू कम अछि ये ऑटोमेटिकली सरी जिवो कारण आपन माने भले जानि जंदी ग्रेजुअली रिएक्टेंट मानकर वैल्यू कमी जिवो जोटा कि आपन एपटे प्रोडक्ट रे फॉर्म हेका आसीबे एपटो कमिबो रिएक्टेंट मानकर वैल्यू कमे प्रोडक्ट मानकर वैल्यू बढ़िबो तो किसी समय पर आप देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट जोटा आपको कम दिखाई सेटा संपूर्ण भाव में सरी जा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करी से माने कंज्यूम बा खर्च हो जाए ताहले आपण सेठी कौन जानवे जेहेतु ये खर्च हो जाती शीघ्र रिएक्शन सेठी बंद हो जाए कहीं आप सब देखु या ए पाइका बी निहाती दरकार यदि किसी समय रिएक्शन कला परे बी आपनकर संपूर्ण भाव में सरीगला ताले खाली ए रिएक्शन करि परिबो नाही बा खाली ए आपनकर गोटे रिएक्टेंट खाली बढ़ी ताले लिमिटिंग रिएक्टेंट रो इंपोर्टेंस कोन पिले ना गोटे रिएक्शन केते समय पई काम करिवो बा केते समय से प्रोसीड करिवो केते समय से रिएक्शन टा हबो
लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करिवो काहेकि सी जोटी सरी जीवो रिएक्शन आपनकर बंद हे ताले इन अदर वर्ड्स बा अलग लैंग्वेज रे हम कोन कहि परिबा ना प्रोडक्ट केते तयारी हेछि आपनकर रिएक्शन करले कोन हो प्रोडक्ट तयारी हो ताले प्रोडक्ट केते तयारी हेछि सेटा के डिसाइड करिवो ना लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करिवो ताले इंपोर्टेंट सर कोन पिले ना इट टेल्स अस लिखे रहउछ आपन में एटा लगा इंपोर्टेंट So फिले इटा दीटा है तार इंपोर्टेंस अपन मन रखिबे फर्स्ट है इट टेल्स अस द एक्सटेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एक्सटेंट माने केते समय पई से रिएक्शन टा काम करिवो बा केते समय पई से रिएक्शन टा हुए बा रिएक्शन रे रिएक्टेंट माने रिएक्ट करंती सेटा आपन को लिमिटिंग रिएक्टेंट आपन को जणे सेकंड होची इट आल्सो डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर माने जेतिक समय जाए लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्शन करूची सेतिक समय जाए आपनकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जो समय जाए लिमिटिंग रिएक्टेंट सरी गला से प्रोडक्ट आपनकर फाइनली एंड हे गला तामाने प्रोडक्ट केते तयारी हो से विषय रे डिटरमाइन किए करिवो लिमिटिंग रिएक्टेंट माने जे कम परिमाण रे अछि सो इटा हला आपनकर लिमिटिंग रिएक्टेंट कोन आ तार इंपोर्टेंस गोटे क्वेश्चन मु आपनको न्यूमेरिकल करके देखै दोछि आपन माने सेतु जानि जिवे जे लिमिटिंग रिएक्टेंट रो यूज आपनकर केमिति स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन रे अछि example calculate the amount of NH3 produced when 28 gram of nitrogen reacts with 30 gram of hydrogen. H2. So question देखो calculate the amount of ammonia formed or produced when 28 gram of N2 N2 means nitrogen or dinitrogen reacts with 30 gram of hydrogen or dihydrogen H2. एठी आपण देखंतु आ पूर्व आमे जेतक क्वेश्चन करथिले जदि मन थिबा आपनकर ताले आमे सब बेले गोटे कम वैल्यू नउथिले माने रिएक्टिंग सब्सटेंस रो गोटे वैल्यू नउथिले प्रोडक्ट रो पचारथिले बा प्रोडक्ट रो कैलकुलेशन करथिले एठी किंतु दीटा जाक रिएक्टेंट रो वैल्यू दिया है तन एई बेले क्वेश्चन कला बेले आपण कैलकुलेशन फास्ट आपनकर प्रथम काम होची आपण लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेशन करिवे आ पूर्व जेतक क्वेश्चन आपण करछन जेतु गोटे जिंस आपण इन्फॉर्मेशन दिया है तने आपण को किसी टेंशन नाही से गोटे गुणले से तरह यूनिटरी मेथड यूज करले कैलकुलेशन करबो किंतु एटी जे दीटा दिया है आ बितु आपण आगो लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड कर प्रोसीजर सेम अछि बिले आपण देखंतु फर्स्ट हम इक्वेशन लिखिबा
N2 plus H2 gives you NH3 ताको बैलेंस करबा एटा 2 अछि 2 कर दिया एटी 6 टा हेला 3 कर दिया जेहेतु तीनटा जाक विषय एटी इंफॉर्मेशन दिया है NH3 दिया है अंडरलाइन करली N2 दिया है अंडरलाइन करली H2 दिया है आको अंडरलाइन सो एथि पई दुईटा जाक रिएक्टेंट को दरकार तामे लिखिबा कोन एटा 1 मोल एटा ला 3 मोल एटा ला 2 मोल समस्त ये ग्राम दिया पचरा आम तेणु आम मोल कौन से आपंकर मासटा आप लिखे सो ये 1 मोल नाइट्रोजन मास है 28 ग्राम आप जानते गोटे नाइट्रोजन मास 14 दुईथर अच्छे 28 ग्राम हाइड्रोजन मास 1 हेल्ले 2 हम 3 अच्छी तो टोटाल है 6 ग्राम ये पे देख नाइट्रोजन मास है 14 ये 3 14 प्लस 3 17 ये 2 अच्छी तो 2 मोल का मास हम 34 ये आपने बुझीगले क्वेश्चन में दिखाई यहीटा दिखाई आपको 28 ग्राम यहीटा दिखाई आपको 30 ग्राम पचरा ये केते बाहर सो मु आपको दिस इज अकॉर्डिंग टू द मोल सो मीन्स दिस इज योर प्रेस्क्राइब्ड और रिक्वायर्ड वैल्यू प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू एटा अपन गला गिवन वैल्यू सो प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू अपन दी जन को दी जन सहित कंपेयर करेंगे आपन को 28 दरकार दिया है 28 किंतु एटी दरकार 6 दिया है 30 ता माने जदि आपन सिंपली खाली देखि भी देबे आपन कहि परिबे जे हाइड्रोजन आपन को बहुत अधिका दिया है दरकार 6 5 गुना दिया है ये दरकार जेति कि सेति दिया है ता माने आपन को हाइड्रोजन अछि मोर आउ नाइट्रोजन अच्छे लेस ताले मु आपको आगे बेटर कर लिखि दोची सो द गिवन वैल्यू गिवन अमाउंट of N2 is less than the H2 H2 आपन अधिका दिखाई आउ ये दिखाई H2 in comparison with the required value जेतबे आपण रिक्वायर्ड वैल्यू बा प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू सहित आपण कंपेयर करछंती अमाउंट ऑफ N2 लेस द आपको दिया है ताला आपण कहि परिबो कोन देयरफॉर N2 is the limiting reactant जोटा आपन कम अछि सेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट तेणु से गोटे को आपन नेबे आरोटा को छाड़ देबे कंसीडर करिया दरकार नै ताले आपन सेट देखंतु 28 ग्राम आपन 34 ग्राम अमोनिया तैयार करतला दरकार अछि 28 ग्राम से तार तैयार करियो कोन 34 ग्राम अमोनिया करियो तार फाइनल लिखि करियो कोन therefore 28 gram N2 will produce 34 gram H2 34 gram NH आपण माने सब मन रखु जिते आपको दी प्रकार रिएक्टेंट दिया दीटा जाक रिएक्टेंट वैल्यू आपको दिया तो सही आप जोटा आप ऊपर लिखि मोल रू देखिए सहित आप प्रेस्क्राइब्ड बा रिक्वायर्ड वैल्यू ता सहित आप तले जोटा रिक्वायर्ड अच्छे कंपेयर करदे कंपेयर आप एनी मीन्स में करेंगे ये जमी आप डायरेक्ट खाली देखिए कहीदे यहाँ 1 रेशियो अच्छी यहाँ 5 रेशियो अच्छी ताला आप कहींपे दिस इज योर लेस वैल्यू सो से आप लिमिटिंग वैल्यू बा लिमिटिंग रिएक्टेंट तेणु तार जी अच्छी से प्रोडक्ट से अनुसार डिसाइड कर फर्चुनेटली दुईटा जाक आप सामान अच्छी तेणु ये जो दुईटा आसो सामान हो तेणु डायरेक्टली आंसर लिखिदेली 28 ग्राम ऑफ N2 प्रोड्यूसेस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया सो ये आप लिमिटिंग रिएक्टेंट डिस्कशन आउ किछिटा जदि क्वेश्चन आपण माने चाहिए करने आपण पास जहाँ भी बुक्स थी करेंगे ना फर्दर क्लास नेक्स्ट क्लास आपको आउ किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके देखेदेवी।
बाबू